नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 8 और 9 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 8 और 9 के हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये समझना है कि बिक्री कर क्या होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि 13,000 रुपये उसका मूल्य है टेलीविज़न का और इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी कि कर को हम इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर 13,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे यहाँ पर विनोद को, इसके अलावा उसको 12% बिक्री कर भी देना पड़ेगा, यानी कि सेल्स टैक्स जिसे हम कहते हैं। तो 13,000 का 12% सबसे पहले हम देखेंगे कितना होगा, और 13,000 में ये जो 12% रुपए में जितना होगा उतना और प्लस करके देना पड़ेगा विनोद को टेलीविज़न के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि टेलीविज़न का मूल्य। तो देखिए यहाँ पर टेलीविज़न का मूल्य कितना हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है 13,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेलीविज़न का मूल्य। अब इसमें हमें बिक्री कर किस रेट से दी गई है, यानी कि बिक्री कर जो है उसका दर कितना है, ये हमारा है 12%। ठीक है, अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि विनोद के द्वारा जो भुगतान की गई राशि है वो कितनी है, यानी कि विनोद ने कुल कितना रुपए दिया टीवी के लिए बिक्री करके साथ में। तो यहाँ पर लिख लेंगे भुगतान की गई राशि। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम अगर इस टेलीविज़न के मूल्य में यानी कि 13,000 रुपये में प्लस कर देंगे इस बिक्री कर को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि विनोद ने कुल कितने रुपए दिए हैं। तो ये हम 13,000 में 12% को जोड़ देंगे और 12% ये किसका होगा, इस टेलीविज़न के मूल्य का, यानी 13,000 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 13,000 का 12%। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो गया 13,000, ये प्लस ये 13,000 का मतलब गुणा ये 12 और प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, ये 13,000 प्लस 130 बचा और इधर गुणा 12। तो 130 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1560। तो अब हम अगर 13,000 में 1560 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14,560 रुपये। ठीक है, यानी कि जो विनोद है उसने टेलीविज़न को कितने रुपए में खरीदा, यानी टेलीविज़न के लिए भुगतान की गई राशि कितनी है, 14,560 रुपये इस बिक्री करके साथ में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 9 का हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या कहा गया है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स खरीद कर लाता है किसी सेल से और उस पर उसे 20% का बट्टा मिलता है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि जितने रुपए अंकित मूल्य होगा उस स्केट्स पर, उससे उस अरुण को कम रुपए देने पड़े होंगे। डिस्काउंट का मतलब हमारा यही होता है कि जितना रुपए अंकित मूल्य होता है, यानी जितना रुपए छपा होता है उससे हमें कम देना पड़ता है, जितने प्रतिशत डिस्काउंट होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर 20% डिस्काउंट है। अब हमें इसमें क्या कहा गया है कि जो अरुण है वो उस स्केट्स के लिए 1,600 रुपये भुगतान करता है। तो हमें इसमें बताना है कि उस स्केट्स पर अंकित मूल्य कितना था, यानी कि जो उस पर छपा हुआ कीमत था वो कितना रुपए था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो अंकित मूल्य है वो x है, क्योंकि हमें नहीं पता है तो इसलिए हम उसको x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना अंकित मूल्य बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अंकित मूल्य को x रुपये मान लिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें बट्टा कितना प्रतिशत दिया गया है, बट्टा हमें दिया गया है 20%।
और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो स्केट्स का अंकित मूल्य है वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्केट्स का क्रय मूल्य। तो देखिए स्केट्स का क्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है, 1600 रुपये, यानी कि जो अरुण है वो स्केट्स को 1600 रुपये में खरीदता है। तो इस तरह से जो हमारा क्रय मूल्य है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा अंकित मूल्य यानी x में से माइनस कर देंगे इस x का 20%, यानी कि इस डिस्काउंट को यानी बट्टे को, तो ये हमारा इस क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस इस x का 20%। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें यहाँ पर कि हमें स्केट्स का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1600। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर 1600 लिख लेंगे, बराबर में ये x, ये माइनस x का मतलब गुणा, और ये 20% हटा तो 100 से भाग हुआ, और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 हो गया। तो हमारा यहाँ पर 1600 बराबर ये x और ये माइनस x का इस 1 से गुणा करेंगे x ही आएगा, और ये बटे में 5। तो इस तरह से ये हमारा 1600 ये बराबर, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना। अब यहाँ पर हम 1 और 5 के एलसीएम करेंगे, 5 ही आएगा। 1 से 5 में भाग करेंगे 5, 5 को x से गुणा करेंगे 5x, ये माइनस 5 से 5 में भाग 1, 1 को x से गुणा 1x, बराबर देखिए 5x में से 1x घटाएंगे, कितना बचेगा 4x बटे में 5। तो हमारा यहाँ पर 1600 बराबर ये 4x बटे में कितना आ गया 5। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस 1600 में ये 5 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो गया, और ये जो हमारा 4 है इसके साथ गुणा में इधर आके भाग में हो गया। तो इधर क्या बचा हमारे पास x। तो ये देखिए अब 4 एकम 4, ये 4 चौक 16, और ये डबल 0 है यहाँ पे हमने लिख दिया। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा 400 गुणा 5। अब 400 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 400 गुणा 5 बराबर x बचा। तो यहाँ से 400 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 बराबर x, या फिर इसको हम x बराबर 2000 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आ गया। अब ये तो हमारा आ गया x का मान, और x को हमने क्या माना है यहाँ पर अंकित मूल्य। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अब कि अतः अंकित मूल्य कितना था स्केट्स पर, वो हम यहाँ लिख लेंगे। अतः अंकित मूल्य बराबर x, और ये कितने के बराबर आया है 2000 रुपये के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। आई होप आपको प्रश्न नंबर 9 और 10 के हल काफ़ी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।